नमस्कार, मैं ब्रजेश राजपूत। विस्तार न्यूज़ के खास प्रोग्राम द टॉक टाइम में आपका स्वागत है। और टॉक टाइम का मकसद है किसी ऐसी शख्सियत, ऐसी पर्सनालिटी से आपका परिचय करवाना है जिसने अपने करियर में बहुत ऊंचाई छुई हो या फिर जनता के लिए कोई बेहतर काम किया हो। आज हमारे साथ हैं मध्य प्रदेश के पूर्व पुलिस महानिदेशक और सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर ऋषि कुमार शुक्ला जी। सर, आपका बहुत स्वागत है विस्तार न्यूज़ में। धन्यवाद ब्रजेश जी। मैं तो सर्वप्रथम आपको बधाई देता हूं। मैं लगभग पिछले 25 वर्ष से आपको कार्य करते देख रहा हूं और जिस परिपक्वता, जिन मूल्यों के साथ आपने पत्रकारिता की है वह आज के जनरेशन की तो नहीं है, पुरानी जनरेशन की। ये मेरे समझ में ये आपको आगे बढ़ने का सबसे बड़ा कारण ये है। बहुत बधाई आपको इस नए वेंचर के लिए। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी इन शुभकामनाओं और एक अच्छे शब्दों के लिए। सर, मगर आपने भी मूल्यों की पुलिस अफसरी की है। हम लोग आपको हमेशा से देखते रहे हैं, बहुत लंबे समय से हमने भी आपको देखा है कि मध्य प्रदेश में आप लंबे बड़े बड़े पदों पे रहे हैं, फिर पुलिस महानिदेशक भी रहे हों और फिर यहाँ पे आप सीबीआई के डायरेक्टर भी बन के गए हैं। तो सर, कभी आपने जब करियर शुरू किया था, आप 1983 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं, उस वक्त जब आपने करियर शुरू किया था तो सोचा था कि मध्य प्रदेश के डीजीपी बनेंगे, सीबीआई के डायरेक्टर बनेंगे? ऐसा कोई विचार इतना तो नहीं था, पर यह सब मुझसे कहते थे कि तुम कम उम्र में आ गए हो तो कुछ ना कुछ तो तुम आगे बढ़ते जाओगे। मुझे लगता है मेरे साथ मेरे पूर्वजों का, ईश्वर का बहुत आशीर्वाद रहा है कि मुझे बहुत बड़े दायित्व मिले। इन दायित्वों का निर्वहन मैं कर पाया और ऐसे निर्वहन कर पाया कि जो दायित्व मुझे दिए गए थे उन दायित्वों के निर्वहन में मैंने उनके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। ये मुझे इस बात का एक बहुत आत्मिक संतोष है। सर, आप पुलिस सर्विस में लंबे समय से हैं, मगर आपकी जो छवि है, कहीं से आप पुलिस की छवि नहीं लगती। आप बहुत विनम्र, बहुत सौम्य, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आपके सारे कलीग्स कहते हैं कि ऋषि शुक्ला साहब बहुत विनम्र, बहुत सहज, सौम्य, मगर एक जो पुलिस की जो छवि है वो कहीं तालमेल नहीं होता, कहीं मेल नहीं खाती आपसे। मैंने रिटायरमेंट के बाद कुछ ऐसे घटनाओं को देखा जहां मुझे यह ज्ञात हुआ कि मुझसे बहुत सारे लोग जुड़ गए, और वो इसलिए नहीं जुड़े कि मैंने उनके लिए कोई ऐसा काम किया आउट ऑफ द वे जाके या कुछ उनको सपोर्ट किया, और मैंने अपना कार्य पारदर्शी ढंग से किया। मैंने अपने कार्य में जो भी व्यक्ति मेरे साथ आया, मेरे पास आया, उसके काम करने के लिए एक अच्छे मन से उसकी एक सहायता करने का मैंने प्रयास किया। पुलिस के लिए, किसी पुलिस अधिकारी और लीडर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आर यू विलिंग टू हियर। आप सुनने को तैयार हो कि नहीं? अगर आप सुनने को तैयार हो तो फिर बहुत सारे मार्ग खुलने लगते हैं, कम्युनिकेशन चैनल्स जुड़ जाते हैं, और जब इतने बड़े विभाग को आपको चलाना हो तो सबसे तो आप 1 to 1 नहीं जुड़ सकते। परंतु अगर आपने यह दिखाया कि हम एक जिसको कहते हैं एक गुड फेथ में आप सबके लिए काम करना चाहते हैं, तो अपने आप बहुत लोग जुड़ते हैं। उसमें मुझे कभी ट्विटर की, सोशल मीडिया की आवश्यकता पड़ी नहीं। जी जी, बस आपने स्नेह की तो पूंजी बहुत कमाई है। मगर हम सब जानते हैं कि आप जिन बड़े पदों पर रहे हैं, एडीजी इंट भी रहे हैं, तो सर, पर एक पॉलिटिकल दबाव, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, ये सब भी आता होगा। तो इन सब से कैसे आप लोग निकल पाती है, और कितना आता है पुलिस की नौकरी में और बड़े पदों पे? जी, दबाव कह लीजिए, या जो राजनीतिक विचार है, राजनीतिक दिशा में आगे बढ़ने का काम है, वो कह लीजिए। मैं न केवल पुलिस में बल्कि समाज में सभी युवाओं को एक ही मेरे पास उत्तर है इसका। एक आपने डायलॉग बड़ा मशहूर हुआ था विद्या बालन जी का, उनको सिनेमा क्या है, उसका उन्होंने कहा था एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट। पुलिसिंग और पुलिस लीडरशिप क्या है? वन वर्ड आंसर, एंटिसिपेशन, एंटिसिपेशन, एंटिसिपेशन। अगर आपको एंटिसिपेशन है कि क्या होने वाला है, अगर आप आँख, कान, दिमाग के साथ मामले में इन्वॉल्व्ड हैं, हैंड्स ऑन हैं, तो आपको
हर प्रश्न का उत्तर मिल जा सकता है, हर समाधान का उत्तर मिल जा सकता है। एक जब राजनीतिक स्थितियां बनती हैं और बनेंगी, ये हमारा एक प्रजातंत्र है और अपेक्षाएं भी बहुत हैं पुलिस से, सबकी अपेक्षाएं हैं। तो राजनीतिक जब अपेक्षाएं बनती हैं, अगर आप उसके लिए तैयार नहीं हैं तो निश्चित रूप से आप उसी मार्ग पे आपको चलना पड़ेगा जो आपको दिखाया जा रहा है। पर अगर आप तैयार हैं तो आप एक ऐसा मार्ग बना सकते हैं जो कानून व्यवस्था सबको ध्यान में रखते हुए एक समाधान कारक उत्तर दे सके। तैयारी करनी, मेहनत करनी पड़ती है इसके लिए। जैसे एक शब्द है सर, हिकमत यारी, बहुत सारे हिकमत अमली उर्दू का बहुत पुराना शब्द है। जी जी, मैंने जहाँ हिकमत अमली का जो हिंदी शब्द है उसको हम कहते हैं युक्ति बुद्धि का प्रयोग। तो युक्ति और बुद्धि, युक्ति और बुद्धि का प्रयोग आप तब करेंगे जब आप इसके लिए पूर्व से तैयारी कर चुके हो, जब आपका संयोजन नियोजन ऐसा प्लानिंग ऐसी हो कि कोई चीज़ आएगी तो उसका उत्तर हम दे सकते हैं। एक उदाहरण मैं आपको और छोटा सा दूंगा। एक कोई 55 से 60 वर्ष के नगर पुलिस अधीक्षक, पुराने ज़माने की बात है, ग्वालियर के बाड़े क्षेत्र में, ग्वालियर का सबसे बड़ा क्षेत्र है, अकेले बैठे हुए थे एक छोटी सी कुर्सी पे। नए पुलिस अधीक्षक आए कि भाई तुम बड़ी स्थिति हो गई, तुम क्या करोगे, तुम तो अकेले हो, तुम्हारे साथ कोई। अरे नहीं सर, आप, मैं हूं ना। तो मैं हूं ना क्या होता है, ऐसे थोड़ी होता है। तो कहाँ हैं आपके लोग, कहाँ हैं? तो जब एसपी ने थोड़ा नाराजगी दिखाई तो खड़े हुए, उन्होंने ऐसी ताली बजाई। 200 लोग आ गए, बताइए साहब क्या करना है। ये जो जनता के साथ संबंध है, ये बनता है जब आप पारदर्शिता के साथ काम करें और अपनी क्रेडिबिलिटी क्रिएट करें। आपकी क्रेडिबिलिटी है तो वो जो राजनीतिक हस्तक्षेप करने वाले हैं वो भी आपकी क्रेडिबिलिटी को देख करके आपसे अपेक्षा रखते हैं। तो सर आपको लगता है पिछले कुछ सालों में आपने जब पुलिसिंग शुरू की थी और जब आप सेवानिवृत्त हुए तो इस दरमियान पुलिस की क्रेडिबिलिटी बहुत तेजी से घटी है? पुलिस की क्रेडिबिलिटी कभी भी बहुत हाई रही नहीं, अनफॉर्चुनेटली। बढ़ाने के जितने प्रयास हैं वो तब जाके कमज़ोर पड़ जाते हैं जब कोई एक आध ऐसी घटना होती है जहां पुलिस ने ऐसा कार्य किया हो जो नहीं करना चाहिए। 1 लाख मध्य प्रदेश का पुलिस बल, कोई ना कोई उसमें ऐसा कृत्य करेगा जो पूरी पुलिस को बदनाम करेगा। कहीं पर भी समाज में घटना होती है, हर घटना का उत्तर पुलिस को देना पड़ता है। हर डिस्प्यूट का रेजोल्यूशन हमारे समाज में, आप और आपकी पत्नी, आप और आपके पड़ोसी, किसी भी में कोई भी विवाद हो, उसके निपटाने का कोई तरीका नहीं है पुलिस को छोड़ करके। और जब भी पुलिस एक थर्ड पार्टी तरफ से काम करती है तो दूसरा व्यक्ति पुलिस से नाराज होता है। तो चुनौतीपूर्ण काम है। अगर आप अपनी टीम को साथ ले करके काम कर सकें, पुलिस प्योरली मैनेजमेंट, और मैनेजमेंट शब्द, प्रबंधन शब्द जो है बहुत अनुपयुक्त है, नेतृत्व की बात है। अगर आप नेतृत्व दे सके तो आप पुलिस की क्रेडिबिलिटी को बढ़ा सकेंगे। मगर सर आपको लगता है कि पुलिस को जो जितनी मेहनत करती है उसको उतना श्रेय नहीं मिलता है? हमेशा पुलिस को पंचिंग बैग माना जाता है। कोई नहीं, कोई ना कोई तो पंचिंग बैग बनेगा ही ना, तो पुलिस बन तो जाती है। बन गई। देखिए, अगर मैं हमेशा अपने पुलिस के साथियों से ये कहता था कि तुम लोग 1 लाख हो, अगर तुम में से 10% ने भी एक अच्छा काम दिन में कर दिया तो इतने अच्छे काम हो जाएंगे कि दुआएं पर्याप्त हैं। बाकी जिसको पंचिंग बैग बनाना हो, मीडिया पे दिखाना हो, वो अपना करते रहें। आप अपना काम करो, अच्छा काम करो, दूसरे की चिंता मत करो। यह जो मैं नहीं कह रहा, ये हमारे सनातन धर्म की पुरानी बात है। जी जी। तो आजकल ये हो गया है कि भाई किसी ने कुछ कह दिया, उसका आपको एक प्रतिक्रिया देनी पड़ेगी, अपने आप को डिफेंड करना पड़ेगा। आप अपना काम करते चलो। यह जनता और यह समाज इतना प्रबुद्ध है, इतना जागरूक है कि वो 10 प्रकार के प्रोपेगेंडा में से असली बात समझ लेता है। सर आप लंबे समय तक एडीजी इंट रहे और बड़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट मानी जाती है, जिसका रोज़ मुख्यमंत्री से मिलना जुलना होता है। तो सर किस टाइप का काम होता है, उसमें क्या करना पड़ता है और कितना संभल के चलना पड़ता है? मुख्य बात यही है कि आपको प्रदेश भर में हो रही या हो सकती घटनाओं को, समाज में जो चुनौतियां आ रही हैं और चुनौतियां आती हैं, कहीं गांव की चुनौती है, कहीं कस्बे की चुनौती है, कहीं समुदाय की चुनौती है, कैसे इन सब को आने से पहले रोक सके। इंटेलिजेंस का सबसे बड़ा जो
जिसको हम कहते हैं सफलता, इस बात की होती है कि लोगों को पता ना चले कि इंटेलिजेंस ने काम क्या किया। और बरसों ये काम चलता रहा। आजकल थोड़ा समाज बदल गया है, सबको बताना रहता है कि सब हमने किया, देखिए सब हमने किया। तो सर ऐसा कौन सा वक्त आया जो आपको लगा कि बहुत टफ है? 31 जुलाई 2016, या देखिए मैं याददाश्त थोड़ी, तो आप अपना देखिएगा। भोपाल जेल से कैदी भाग गए सिमी के 31 अक्टूबर था, 30 अक्टूबर, दिवाली के दूसरे दिन सर। दिवाली के दूसरे दिन, और 1 नवंबर के एक दिन पहले जो राज्य का फंक्शन होता है, तो 8 कैदी भोपाल जेल से भाग गए। मेरे पास सुबह लगभग 4 सवा 4 बजे आईजी भोपाल का फ़ोन आया। कुछ और चुनौतियां व्यावसायिक चल रही थी उस समय। वो मैं फ़ोन पे मैंने कहा अच्छा चलो मैं आता हूँ। मैं उठा, वर्दी पहनी, और मैंने कहा अब ये संभवतः एक इतना बड़ा धक्का लगेगा कि हमको पुलिस को इससे निकाल पाना बहुत मुश्किल होगा जी। वो 4 बजे सुबह की बात है। करते करते उसी दिन लगभग 10 साढ़े 10 बजे बहुत जो प्रयास उसमें हुआ वो अद्भुत था। उस प्रयास में जो समन्वय था, चाहे वो हमारे भोपाल पुलिस के हों, चाहे हमारे एसएफ के लोग हों, चाहे हमारे इंटेलिजेंस के लोग हों, अद्भुत समन्वय के साथ उन सबों ने मिल करके एक ऐसा स्थिति ले आए जहाँ पर लगभग 2-3 हज़ार जनता के सामने एक आमने सामने में मुठभेड़ हुई। आपको स्मरण होगा कि वो लोग एक जेल के संतरी का गला काट गए थे और 2 लोगों को और चोट पहुंचा गए थे। तो वो वहाँ से निकल कर भागे हुए थे। उसी दिन उसका पटाक्षेप हो गया 11 बजे के पहले, पर वो जो 6-7 घंटे थे वो एक बहुत बड़ी चुनौती थे। तो अब समय का खेल देखिए, 3 बजे ये चुनौती है और 11 बजे मध्य प्रदेश पुलिस वाह भाई पूरे देश में, वाह भाई अरे हाँ, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने मुझे फ़ोन करके बधाई दी, प्रधानमंत्री जी ने मुख्यमंत्री जी को बधाई दी। घटना वही विदारक, हृदय विदारक घटना, पर समय का परिवर्तन 6 घंटे में देखिए। वो मेरे ख्याल से एक ऐसा टर्निंग पॉइंट था जिसने मुझे परमिट किया कि मैं अपनी पूरी टीम को एक साथ कर सकूं, टीम को एक साथ ले करके और मध्य प्रदेश पुलिस को आगे बढ़ाने के मार्ग दे सकूं। वह मामला आप यह भी जानते होंगे कि सुप्रीम कोर्ट तक गया था। उसमें ये शिकायतें हुई थी कि पुलिस ने फर्जी इनकाउंटर मुठभेड़ की है, परंतु वो लगभग 5,000 लोगों के सामने की घटना है, वो आंखों देखी घटना है। और सर मुझे याद है दिवाली के अगले दिन की ही बात है, और आप जब जेल पहुंचे थे भोपाल जेल, तो मैं भी वहां पहुंचा था। वहां एक कपड़ा डाला हुआ था जो आपने देखा था, और मैंने आपसे बात करने की कोशिश की थी और आप फिर वहां से चले गए थे। वो दिन हम लोगों का भी बहुत भागा दौड़ी वाला था कि सुबह जेल ब्रेक हुआ, शाम को इनकाउंटर हुआ। और तो सर वाकई ऐसे मौके बहुत आते हैं। तो इस पूरे वक्त में क्या चीज़ होती है जो आपको मजबूत रखती है? क्राइसिस में आपको दिमाग ठंडा रखना पड़ता है और कोई तरीका नहीं, क्योंकि क्राइसिस में आप क्राइसिस और कोई उसका उत्तर ही नहीं है, क्योंकि आपको तत्काल उसी क्षण निर्णय लेने हैं, उसी समय आगे का रास्ता बढ़ना है। तो उसमें कोई सोचने का, समझने का, योजना बनाने का जो है, जैसा है उससे आगे बढ़िए और आगे बढ़ कर के जो भी बेस्ट काम हो सकता है वो करिए। सर एक और चीज़ मुझे याद आती है आपको देख के कि आप जब डीजीपी थे और आपको फिर उस पद से दूसरे पद पे भेजा गया था सरकार बदलने के बाद, और लोग आपके बारे में सोच ही रहे थे कि ऐसा क्या हो गया, और फिर ठीक 5 दिन बाद आपको सीबीआई के डायरेक्टर बना दिया गया था। 5 दिन नहीं, 2 दिन बाद। 2 दिन बाद आप डायरेक्टर बन के चले गए। लोग समझ रहे थे कि आपका करियर एकदम फिर निचाई की तरफ आया, मगर फिर आप एक अब फिर ऊंचाई पे पहुंच गए। 2.5 साल प्रदेश के डीजी पुलिस रह लो और उसमें क्या ही मतलब। पर मैं इसमें ये बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि वहाँ कोई ऐसा मतलब सरकार बदलने के कारण कोई मतलब ऐसी बात स्थिति नहीं थी। मतलब जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे वो तो मुझे कह रहे थे कि आप बने रहिए, पर ऐसा है कि जब इतना समय हो जाता है जी
तो उसके बाद असहजता की स्थिति ना आए। मैं सार्वजनिक रूप से आभार व्यक्त करूंगा माननीय शिवराज सिंह जी चौहान जो मुख्यमंत्री थे उस समय। उन्होंने मुझ पर जितना भरोसा किया और जितना मेरा मान किया उतना शायद आज के पुलिस अधिकारियों को नहीं मिलता होगा। मैं उनका बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, क्योंकि हम लोग एक व्यावसायिक रूप से प्रोफेशनली कैसे मध्य प्रदेश को सुरक्षित रखते हुए विकास की ओर ले जाएं, इस पर काम करने का प्रयास किया। और उन्होंने हमेशा जो भी प्रोफेशनल एडवाइस मुझे दी वो उन्होंने मानी। कई बार हो सकता है कि बहुत सारी स्थितियां रहती हों, पर मैंने पाया, इसलिए मैं कहता हूँ मैं बड़ा सौभाग्यशाली रहा। सर फिर आप जब स्टेट से सेंट्रल में गए, सीबीआई का डायरेक्टर बहुत महत्वपूर्ण पद होता है और आप इकलौते ऑफिसर हैं मध्य प्रदेश कैडर के जो उस बड़े पद पर पहुंचे। सर काम में कितना फ़र्क होता है स्टेट के और सेंट्रल के और सीबीआई जैसी? टेंशन में फ़र्क नहीं होता, रिस्पॉन्सिबिलिटी में फ़र्क नहीं होता, दायित्व में फ़र्क नहीं होता, पर काम में फ़र्क होता है। काम इसलिए क्योंकि सीबीआई का एक ही काम है, वो है अपराध की विवेचना करना, इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्राइम। इट इज़ अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी, वो केवल क्राइम इन्वेस्टिगेशन करती है। यहाँ राज्य पुलिस क्राइम इन्वेस्टिगेशन के साथ अन्य अनेक सारे और भी कार्य करती है, पर वो जो कार्य है सीबीआई का वो अपने आप में चुनौतीपूर्ण इसलिए है क्योंकि बड़े विभिन्न प्रकार के प्रश्न खड़े कर दिए जाते हैं। एक उदाहरण दूंगा, एक बूढ़ी माँ कुछ 30 वर्ष से आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट में और अन्य विभिन्न कोर्टों में ये दरख्वास्त देती आ रही थी कि उसके बेटे की जो एक मेरीन कमांडो था उसकी मृत्यु, कोई हत्या थी, उसको मन में शंका थी। जी जी। अब वो मामला एक हाई कोर्ट ने 30 वर्ष के बाद सीबीआई को दिया कि अब आप इसकी इन्वेस्टिगेशन। 30 साल के बाद? 30 साल के बाद चीज़ें बदल गई, घटनाक्रम बदल गया, घटना स्थल कुछ नहीं है वहाँ, कुछ नहीं। पर और करते हैं हमारे अधिकारी, करते हैं। और विवेचना अधिकारी सीबीआई के, उनमें कोई सबसे विशेष बात यह है कि उनमें ये नहीं होता कि साहब हम बड़े आदमी के खिलाफ जाएंगे करेंगे। उसके लिए अपराध की विवेचना में चाहे वो कोई बड़े आदमी हो चाहे वो आम जनता हो, सब के साथ उसका व्यवहार जैसा होता व्यवसायिक जैसा होता है। और वहाँ भी कई बार चुनौतियाँ आती हैं, क्योंकि अब जब आप इतने सारे क्राइम और एंटी करप्शन देख रहे हो तो स्वाभाविक है, चाणक्य के ज़माने से करप्शन चला के बारे में उन्होंने कहा था। चाणक्य ने करप्शन के 40 प्रकार बताए थे, वो आज भी हैं। जी। तो वो क्या है कि वो जो ह्यूमन फ्रेलिटी है, वो ह्यूमन फ्रेलिटी करप्शन का सीबीआई में नहीं होता, हो जाता है। पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन में एक जिसको कहते हैं कि इंटरनल विजिलेंस की एक विंग है जो इस बात को सुनिश्चित करती है कि इस चीज़ को टॉलरेट ना किया जाए कि आपका अधिकारी कोई करप्शन में खुद ही फंस जाए। तो जब कहीं होता है तो तुरंत कार्रवाई हो जाती है। तो बहुत अच्छी प्रोफेशनली ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूशन। मगर सर उस पर आरोप बहुत लगते हैं कि सेंट्रल की एजेंसी है और केंद्र सरकार के इशारों पे काम करती है। तोता है जो वो तोता तो सुप्रीम कोर्ट ने शायद कह दिया था एक बार। हाँ। और उसके बाद से ही सुप्रीम कोर्ट ने अलग नियम बनाए। ये देखिए, और आप शायद उसके बाद ही पहुंचे थे वहाँ। हाँ, तो नहीं, उसके वो विनीत नारायण जजमेंट की अब बात कर रहे हैं। जी। मैं 5 साल बाद उसके मैं पहुंचा जी। मेरे ख्याल से 10 साल हो गए होंगे जी। बात यह है कि 2013 में हुआ था सर। हाँ, तो मैं 2019 में पहुंचा, 5-6 साल की बात है। हाँ। वही जनता, वही मीडिया जो आरोप लगाती है सीबीआई के ऊपर में कि वह राजनीतिक कारणों से काम करती है, वही जनता, वही मीडिया और वही कोर्ट सीबीआई की इंक्वायरी की मांग करते हैं। और सीबीआई बहुत सारे केसेस में डिलीवर करती है, इन्वेस्टिगेट करके उत्तर डिलीवर करती है। एक उदाहरण के स्वरूप में एक केस चंडीगढ़ में हुआ, मैं नाम नहीं लूँगा। एक व्यक्ति की हत्या हो गई पार्क में, सीबीआई के पास केस आ गया। सस्पेक्ट
एक बहुत हाई प्रोफाइल परिवार से संबंधित था और 4 साल सीबीआई इसमें इन्वेस्टिगेट करती रही। 4 साल कोर्टों में गए, कोर्ट ने कहा भाई तुम 4 साल क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा नहीं साहब हम कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशन, पहुँचेंगे मार्ग पे। नहीं नहीं आप जल्दी ख़त्म करिए इसको, जल्दी ख़त्म करिए, आप या आप इन्वेस्टिगेशन ख़त्म करिए या किसी नतीजे पहुँचिए। 5 साल बाद उसमें चार्जशीट हुई। अर्थात परसिस्टेंस, लगातार काम करने की जो कैपेसिटी है वह बड़ी बात है। अभी जो एक बहुत हाई प्रोफाइल इन्वेस्टिगेशन सीबीआई कलकत्ता में कर रही है, उसकी जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थी उसने एक हिमाचल प्रदेश में सिमिलर विमेन क्राइम में पूरे गांव के इतने लोगों का डीएनए टेस्ट तक कराया था। तो इट गोज इनटू ए लॉट ऑफ थरोनेस, बहुत मेटिकुलस काम होता है। चैलेंजेस तो रहते हैं, पर देखिए क्रेडिबिलिटी कैसे बनती है। जितने भी माननीय हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय हैं, वहाँ अनेक न्यायाधीश महोदय और वरिष्ठ वकील कहीं ना कहीं सीबीआई से कनेक्टेड रहे हैं प्रोसिक्यूटर के रूप में। तो उनको समझ आता है कि सीबीआई जो कोर्ट में आ रही है तो कैसे आ रही है। तो इस वजह से सीबीआई का जो क्राइम मैनुअल है, क्राइम मैनुअल सीबीआई का एक कानून नहीं है, पर सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को माना है कि यह व्यवस्थित इन्वेस्टिगेशन करने का एक बड़ा स्पष्ट तरीका दिया गया है। अगर आईओ इसको फॉलो कर रहा है तो वो ठीक कर रहा है। तो ये व्यवस्थित काम, इंस्टीट्यूशनल मेमोरी के साथ जो काम होता है वो इन्वेस्टिगेशन का बहुत अच्छा काम है। बहुत सही। सर आप रिटायरमेंट के बाद अब जिस तरीके से एस्ट्रोलॉजी में सक्रिय हैं, खुद का यूट्यूब चैनल चलाते हैं, तो सर मेरा यूट्यूब चैनल नहीं है। जी हम लोग उसको देखते रहते हैं। पर सर इतना बड़ा फ़र्क, मैंने एज ए पुलिस ऑफिसर के बाद फिर आप एकदम, मैंने आपको कुछ समय पहले बताया था कि एंटिसिपेशन किसी भी चीज़ को पूर्वानुमान लगाना जी यही जीवन के सफलता का नियम है। वो चाहे पुलिस काम में तो विशेष हो। अब समय क्या है, देखिए महाभारत की एक कहानी है कि महाभारत खत्म होने के बाद श्री कृष्ण जो द्वारका में स्थापित थे, उन्होंने अर्जुन से कहा कि आप गोपियों को एस्कॉर्ट करके उनको सुरक्षा के साथ ले आइए वृंदावन से द्वारका। तो एक कहावत चलती है कि भिल्लन लूटे गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। भील जो हमारे पश्चिमी मध्य प्रदेश गुजरात के हैं, उन्होंने उस कारवां को लूट लिया। अभी कहानी किंवदंती है या क्या, मैं इस पर नहीं जाऊंगा, पर समय की पावर को बताता है कि वही सचिन तेंदुलकर, वही कैपेसिटी एक बार सेंचुरी बना रहा है, एक बार नहीं बना रहा है। तो समय परिवर्तित होता रहता है। यह समय का जो परिवर्तन है, इसको समझना ही इस ज्योतिष का स्वरूप है। प्राचीन काल में जब हमारा सनातन धर्म प्रारंभ हुआ तो ज्योतिष गणित के पर्याय के रूप में विकसित हुआ। अर्थात जितनी भी गणनाएं होती थी वो ज्योतिष के माध्यम से होती थी। शनै शनै यह विकास इस बात पे भी आया कि जो इतनी साइकिल्स चल रही हैं वो कुछ न कुछ एक पैटर्न बनाती हैं। वो पैटर्न जो है वो आगे भी आ सकता है। जब हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भिन्न है, परंतु जो सिमिलर पैटर्न्स हैं वो एक मार्गदर्शन दे सकते हैं कि आप जीवन में कैसे चलो, कौन सा समय आपके लिए अच्छा आएगा, कौन सा नहीं आएगा। मानवीय प्रयास, युक्ति बुद्धि, कम्युनिकेशन, मेहनत, डिसिप्लिन, ये सब ज्योतिष के पर्याय हैं। ये ज्योतिष से अलग नहीं के अलग नहीं है। जी जी। दर्शकों को मैं यह बताना चाहूँगा कि जो पूरी कुंडली में 12 भाव होते हैं, उनमें 4 भावों को उपचय भाव कहा जाता है। अर्थात लगभग 2/3 कुंडली जो है आपकी फिक्स है, कहीं ना कहीं आपने ऐसे पूर्व कर्म किए जो आपको निभाने ही है। पर 4 भाव हैं। वो कौन से 4 भाव हैं? वो भाव है कम्युनिकेशन का, एफर्ट का, डिसिप्लिन का, हार्ड वर्क का, माइक्रो एनालिसिस का। ये भावों को बुध और शनि गवर्न करते हैं। ये इम्पोर्टेंट बात है। वो आज की तारीख में अगर आप उसको फॉलो कर लें तो आप अपने कर्म से
बहुत कुछ अपने भाग्य को बदल सकते हैं। करना तो पड़ेगा आप। तो सर आप दावा करते हैं कि बहुत प्रामाणिक होता है ज्योतिष, खासकर कुंडली? प्रामाणिक होता है, बिल्कुल होता है। अच्छे ज्योतिषी के हाथ में, उस ज्योतिषी के हाथ में जिसको गणित के साथ कुछ ईश शक्ति प्राप्त हो, क्योंकि ये एक ईश्वरी कार्य है। ईश्वरी कार्य बिना ईश आशीर्वाद के नहीं हो सकता। तो कुछ तो इंट्यूटिवनेस होनी चाहिए, कुछ गॉड की गिफ्ट होनी चाहिए, तब वो मार्ग के उत्तर सब निकल आते हैं। क्या बात सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपको सर। आपसे बात करते हुए लग ही नहीं रहा कि इतना वक्त हो गया, और आपसे खूब बात करने की चौरी मगर समय की बाध्यता है। तो सर आपको बहुत बहुत शुक्रिया, और हम आगे फिर आपको बुलाएंगे और फिर ज्योतिष से लेकर पुलिस तक पर सारी बातें करेंगे। सर आप विस्तार न्यूज़ के ये टॉक टाइम में आए, आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू। तो ये थे मध्य प्रदेश पुलिस के पूर्व ऑफिसर श्री ऋषि कुमार शुक्ला जी, जो जिनसे हमने पुलिस से लेकर ज्योतिष तक की बहुत विस्तार से बातें की। अगली दफ़ा किसी और ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाएंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।